देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। छोटी बहू अभी अभी इस घर में आई है और उसे देवी के आसन पर बिठा रहे हो। सुन, रघुनाथ उसके पास खुद से आए हैं। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा तुझे? छोटी बहू, सन्यासी वही बात बोलकर गए थे। मैं उस समय पूजा घर में ही था। वहाँ छोटी बहू के हाव भाव देखे थे मैंने। वो कोई साधारण भाव नहीं है। बताओ ये क्या है? ये है बाथटब। सही बोला ना? अभी बताओ, ये तुम्हारे बाथटब नाले में कैसे नहाया जाता है? छोड़ दीजिए मुझे। नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। क्या हुआ है देवर जी? आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूँ, आप भी हंसेंगी। जानती है भाभी, रानी बाथटब को क्या बोलती है? नाला। नाला? आगे तो सुनिए। बोलती है, मैं तो नदी में नहाती थी, नाले में तैरूंगी कैसे? भाभी, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है ना भाभी? हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन देवर जी, आपको तो पता है ना, आपके भैया के जाने के बाद आपकी ये प्यारी सी भाभी पूरी तरह से टूट चुकी थी। और आज भी मुझे आपके भैया की बहुत याद आती है। जो होना था वो तो हो गया भाभी। और वैसे भी भाग्य के ऊपर किसका जोर चलता है? पुरानी बातें सोचकर क्या फायदा? मैं भी तो पुरानी हूँ देवर जी, और पुरानी छोड़कर नई बातें अगर सोचे तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। सुना था कि सभा कक्ष में आलोचना हो रही है रघुनाथ जी के प्रतिष्ठा को लेकर। क्या हुआ, तुम कुछ जानते हो? देखिए देवर जी, रानी के रहते देखना ये घर फिर से खिल उठेगा। इसलिए तो रघुनाथ आए हैं रानी का हाथ पकड़कर। इस घर में खुशियां फिर से आएंगी, सब खुश रहेंगे, वो भी रानी की वजह से। तुम देखना, देखना, तुम देखना। अभी तो मैं देख रही हूँ कि घर की सभी चीजों को नए तरीके से देखना पड़ेगा। पहले से जितना आचार विचार था सब बदल जाएगा। बदलाव की बात क्यों कर रही हो छोटी बहू? बोलो मिलन। मिलन। त्रेता युग में जो राम अवतार
द्वापर युग में वही कृष्ण अवतार। हाँ, लेकिन चक्रवर्ती जी, दोनों युग तो अलग अलग है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कलयुग में वंश का हाथ पकड़कर राम और कृष्ण का मिलन होगा। राम और कृष्ण का मिलन? क्यों नहीं? कोई नहीं कह सकता कि ये जो मिलन है शायद महामिलन कहलाया जाएगा इस युग का। एक दिन आप, मैं, कोई नहीं बचेगा धरती पर, लेकिन आज का ये जो मिलन है वो अमर हो जाएगा। ये मैं क्या देख रही हूँ रघुवीर? आप और जनार्दन मिल गए, एक हो गए आप लोग। छोटी बहू, माँ जानती है मैंने अभी क्या देखा? रघुवीर और जनार्दन दोनों एक हो गए, एक हो गए, वो लोग एक हो गए। ये सपनों की बातें तुम्हें किसने सिखाई है छोटी बहू? हाँ? देखो लड़की, तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, सीधी साधी बहू बनकर रहने की कोशिश करो। इतनी दिव्य शक्ति यहाँ मत दिखाओ, समझी? हाँ, अगर ज्यादा ज्योति दिखाई दे तो सर पर थोड़ा तेल लगा लेना, ठीक है? अरे ओ चुकी, ये ऐसा दिखा रही है कि भगवान जी सिर्फ इसकी ही सुनते हैं, समझ रही है? सब ढोंग कर रही है। छोटी बहू, इनकी बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ी सी गुस्से में है और कुछ नहीं। जुगी, बहू ने जो बात कही है उसके बाद किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं। इस घर में जनार्दन और रघुनाथ जी एक साथ पास पास रहेंगे। राम और कृष्ण, इन दोनों का महामिलन होगा, महामिलन। आप सच बोल रही हैं दादी माँ? मतलब अब से मैं रोज रघुवीर की पूजा कर सकती हूँ? जय जय श्री राम, रघुपति राजा राम। जय जय श्री राम, रघुपति राजा राम।
बड़ी बहू, आज बड़ा ही शुभ दिन है। लक्ष्मी जनार्दन के पास प्रतिष्ठित हुए रघुनाथ। छोटी बहू को बोलो, मन लगाकर भगवान की पूजा करना। छोटी बहू, सच्चे मन से भगवान को याद करो। आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जैसा मन करता है वैसे गाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। छोटी बहू, बहू कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अरे बहू, सुनो तो। राजचंदर, जाकर देखो बहू कहाँ गई है। रानी, रानी, आंखें खोलो।
रानी, रानी, तुम मुझे सुन रही हो रानी? रानी, तुम ठीक हो ना रानी? मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे कमरे में। रानी, तुम कहाँ चली गई थी? जैसे तुम इस दुनिया में नहीं थी। मैं नहीं थी ना। मैं तो कहीं और चली गई थी। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं। रानी, मुझसे वादा करो, तुम कहीं नहीं जाओगी, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पता है रानी, मैं जिन्हें जिंदगी भर प्यार से अपने पास रखना चाहता था, वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बड़े दादाजी हरचंदर मेरे बहुत पसंदीदा थे। इससे पहले मेरी दोनों पत्नियों में से मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। रानी, मुझसे वादा करो, इस दुनिया में सिर्फ तुम मेरी होकर रहोगी, हमेशा मेरे पास रहोगी रानी। ओ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं फिर से कहाँ जाऊंगी? बुआ जी ने कहा है, यही मेरा घर है। मेरे मरने तक मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। चुप, ऐसे मरने की बात क्यों कर रही हो? तुम ऐसी बातें कभी भी नहीं करोगी और कभी नहीं बोलोगी। सिर्फ मुझसे वादा करो, सारी जिंदगी मेरी होकर रहोगी। तो फिर बार बार छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। सुरु ने कहा था, पति अपनी पत्नी को अपने आसपास रखना ही नहीं चाहते, बहुत ही प्यार से पकड़कर रखना पड़ता है उन्हें। लेकिन आप तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम्हारे देवर के ऊपर तुम्हारी और कोई तरकीब नहीं चलेगी बड़ी बहू। तुम्हारा अभी वृंदावन जाने का समय पास आ गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये क्या, तू अकेली आई? छोटी बहू और चंदन नहीं आए? रहने दो, रहने दो। छोटी बहू के भाव देखकर ही मैं समझ गया था। इसीलिए राजचंद्र को भेजा था मैंने। प्रतिष्ठा काल में छोटी बहू को होश नहीं था। मैंने तो पहले ही बोला था, छोटी बहू का स्थान बहुत ही उच्च है। उसे जैसा रहना है रहने दो। उसे परेशान मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगी वो। आओ बहू, तुम शांति का पानी लो।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आशीर्वाद देता हूं बहू। जीवन में शांति रहे। इस घर में शांति नहीं मिलेगी। देख लेना, मैं अच्छे से समझ गई हूँ इसे। वो मुसीबतों की जड़ है, समझे? जो बाबा, माँ, दादी माँ नहीं समझ रहे हैं। कैसे समझेंगे? आंखें बंद करके जो बैठे हैं। पता नहीं कैसी लड़की शादी करवा के लाए हैं। 2 पत्नियां मर गई हैं, इस बार भी वही होगा। मेरे भैया का जीवन तो नष्ट हो जाएगा। अब आप ही कुछ कीजिए ना। आप लोग सोचो मत, लेकिन वो छोटी बहू है ना, उसे नाच गाना बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो मेरी गलती थी, लेकिन नानी माँ, उस दिन छोटी बहू ने ही वहाँ ले जाने के लिए कहा था मुझे। कभी घर के मंदिर में, कभी छत पर, जहाँ मन कर रहा है नाच रही है। हाँ, ये क्या स्वस्थ मनुष्य का काम है? ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो छोटी। पागल पागल, एकदम पागल है। मुंह से निकल गया है आप लोगों के सामने, बुरा मत मानिएगा। नानी माँ, मैं जाती हूँ। हाँ, बुरा मत मानिएगा। चक्रवर्ती जी बोल रहे थे कि ये है बहू के भाव। भगवान के बारे में सोच के ही ये सब करती है। क्या पता क्या है। छोटी बेटी, बुरा मत मानना। जितना तुमने बोला, हमारी बातें कौन सुनेगा? अपनी नानी का सोच। ये कब से बोल रही है कि ऐसी लड़की इस घर के लिए योग्य नहीं। इनकी बातों को कोई भाव नहीं देता है। अरे नहीं, बस मुंह से ऐसा निकल गया। बुरा मत मानना। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जरा बताओ मुझे। मैं सब समझती हूँ, समझी? सब समझती हूँ। सब कुछ उस बड़ी बहू की बातों के कारण हो रहा है। छोटी बहू को लेकर ऐसा दिखा रही है कि वो उसे संभाल ही नहीं पा रही है। सुनिए ना, भैया तो आपका ही खून है ना। आप सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे रहोगे? नहीं नहीं, और नहीं चुप रहूंगी। मैं इस घर में सबको चुप करा के रहूंगी। छोटी बहू शाम को छत पर नाच रही है, वह दामाद जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। और वो चंदर, उसमें तो जरा सी भी लाज लज्जा नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ? छोटी बहू तो वहाँ जाएगी। आप पिताजी को समझा कर बोलिए कि वहाँ से उसे वापस ना लाए। हाँ, नहीं नहीं छोटी, उस बहू को त्यागने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आखिरी कोशिश करूँ। उस बहू के मन को भगवान से छुड़ाकर घर संसार की तरफ करना होगा। जुग्गी से तो ये सब नहीं होगा। तू एक काम करेगी छोटी बेटी, तू उस बहू को सिखाना कि घर संसार कैसे चलाते हैं, कैसे पति की सेवा करते हैं, सब कुछ तू सिखा उसे। मैं? हाँ हाँ तू। और जुग्गी अगर तुझे कुछ बोलती है तो कहना मैंने कहा है। उस बहू का नाच गाना मैं सब बंद कर दूंगी, देखना। ओ छोटी बहू, आजा आजा। अब जो तू इस घर की बहू बन गई है, तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। ये प्रसाद जो बन रहा है ना, ये जाकर तुम्हें सबको देकर आना है। देखती हूँ तू ससुर के घर में लोगों को कैसे पहचानती है।
हाँ, ओ बड़ी बहू, पुत्तू को बुलाओ, उसके साथ जाएगी। चाची माँ, मैं कह रही थी कि क्या छोटी बहू इतना सब कुछ कर सकती है? मेरी बहू को बस कुछ ही दिन हुए हैं इस घर में आए हुए। अभी तक तो इसने पूरा घर भी ढंग से नहीं देखा है। कहीं भूल से अगर ये इधर उधर कहीं चली गई तो क्या होगा चाची माँ? भूल करने दे जुगी, भूल करने दे। ऐसा करके ही तो वो सीखेगी। ये घर उसका है, उसे समझने दे। इस दुनिया में सिर्फ मेरी होकर रहोगी, हमेशा मेरे पास रहोगी रानी। ओ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं फिर से कहाँ जाऊंगी? ओ बड़ी बहू, छोटी बहू कर नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? करना होगा। इस घर में वो रानी के रूप में जो आई है। रुको, ये लो पकड़ो। पहले मैं किसके पास जाऊंगी? तू ही बोल। पहले तो बड़ों से शुरू करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल वही करो। बड़ी बहू, पुत्तू को बुला के लेकर आओ जाओ। हाँ। अच्छा, इस घर के बड़े तो पिताजी ही हैं, लेकिन वो तो अभी नहीं है। तो फिर मैं समझ गई। आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक से करूंगी। ओ पुत्तू, आजा आजा, बहू को लेकर जा। भूल हो तो देख लेना। जाओ बेटा, जाओ। देखा चाची माँ, देखा मेरी छोटी बहू कितना सोचती है सबके लिए, पर कभी कभी क्या हो जाता है उसे। ओ छोटी बहू, अरे छोटी बहू, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? अरे बताओ, तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? उधर तो मंजली चाची का कमरा है। ये है ना 1, 2, 3 और तीसरे के सामने वाला दरवाजा। अरे वाह छोटी बहू, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। हर बार खो जाती थी ना, इसीलिए। चलो चलो। क्या हुआ? चलो। क्या तुम सच में उस कमरे में जाओगी? क्यों नहीं जा सकती मैं? मंजली चाची, ओ मंजली चाची, मंजली चाची, प्रसाद लेकर आई हूँ, रघुवीर का प्रसाद। तुम अचानक मेरे कमरे में? अरे वाह, प्रसाद नहीं दूंगी, वहाँ पर रख दूं? रख दो, लेकिन तुम... आप क्या कर रही थी मंजली चाची? आप तो कल भी नहीं आई थी। आज रघुवीर की पूजा भी हुई, वहाँ पर भी नहीं आई आप। आपको सब लोगों ने बहुत डांटा था ना? नहीं, वो क्यों डांटेंगे? मैं तो ऐसे ही। तो तुम मुझे प्रसाद देने के लिए आई थी ना? अरे छोटी बहू आई है। अरे तुमने इसे खड़ा करके क्यों रखा है? बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। अरे ठीक है ठीक है। खुश रहो, हाँ खुश रहो। ठीक है ठीक है। अरे ओ छोटी बहू,
तुम्हारा काम हुआ क्या? अभी बाहर आ जाओ ना। आ रही हूँ। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। हाँ चलो। चाची माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी बहू को किसी से बात ना सुननी पड़े। डरती रहोगी तो कैसे चलेगा? छोटी बहू को सब सीखना पड़ेगा। इस घर की दूसरी जुग्गी बनना पड़ेगा। अरे यही तो परीक्षा है। अरे ओ बड़ी बहू, तूने भी तो परीक्षा दी थी। अरे दादी माँ, माँ जी, वाह, छोटी बहू तो बहुत बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि के आगे सब लोग हार जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? पहचान में गलती ना हो इसलिए हर जगह निशान कर दिए हैं। आप देखिएगा, ये छोटी बहू अपना घर अच्छे से चलाएगी। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू, आजा आजा मेरे पास, आजा बहू। मुझे पता था कि तू ये कर पाएगी। तूने सब अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया मेरी प्यारी बहू। बड़ी बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे ससुर जी कोई भूल नहीं करेंगे। देखा तुमने, उनकी बात बिल्कुल सही हो रही है। मैंने क्या किया? वो तो दीदी थी इसलिए मैं साहस करके पहचान पाई कि कौन सा किसका कमरा है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, और कितना अपमान करवाओगी मेरा? अब मैंने क्या कर दिया? क्या किया आपने? मैंने जो करने के लिए कहा था आपने वो सब करने के लिए मना कर दी। कौन सी चीज मना हुई है, बोल। देखो, ये रघुनाथ प्रतिष्ठा की बात नहीं मानी, वो नहीं तो इस घर के बड़े लोगों का सिद्धांत नहीं, और बाकी सब इस घर के नियम कानून वो भी नहीं मान रहे हैं। जो बोलना है खुलकर बोल। ये जो मंजली बहू को महल के एक कमरे में बंदी बनाकर रखा था क्योंकि उसने गलती की थी, लेकिन इस बहू ने उस बात को माना ही नहीं। इतना साहस कहाँ से आता है बता? माँ, आप थोड़ा सुनिए ना। बहू अभी छोटी बच्ची है, पहली बार प्रसाद देने के लिए गई थी। मुझे भी याद नहीं था कि। तुझे याद कैसे रहेगा? ये अगर बड़ी दीदी ने बताया होता ना तो अच्छे से याद रहता। चुप कर छोटी। कहाँ क्या बोलना चाहिए तू नहीं जानती। तुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे सब पता है? कल से बहू की जिम्मेदारी तेरी। मैं और जुग्गी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो अच्छे से जानती हैं दीदी कि मेरा स्वभाव थोड़ा सख्त है, तो आपकी ये प्यारी बहू मेरा शासन विधि निषेध क्या मान पाएगी? और मैं तो तुम्हारी तरह बहू को सर पर लेकर नाच नहीं सकती। तू अपने हिसाब से देख लेना। तुझे मना किसने किया है? लेकिन छोटी देखना, बहू को हराने की कोशिश में कहीं तो खुद उससे हार ना जाए। ये देखो दीदी, मैं झगड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं घर की बहू को बहू जैसा बनाना चाहती हूँ। फिर देखती हूँ मेरी परीक्षा में वो कैसे सफल होती है। परीक्षा? माँ, मैं एक शब्द भी मत निकालना मुंह से। अरे हाँ, वो धर्म त्यागी राम मोहन बोल के गया कि वो सिर्फ रश्मनी नहीं, रानी रश्मनी है। तो देखती हूँ कैसी रानी है। हाँ तो देख लेना, ये तो अच्छा ही है। सुनो छोटी बहू, कल सुबह उठकर तुम कुछ नहीं खाओगी, समझी? देखो, तुम्हारी नानी जैसा बोलेगी बिल्कुल वैसा ही करना तुम।
ये बात अच्छे से याद रखना, ये बात कभी भी मत भूलना। ये मैं बोल देती हूँ। क्या जल्दी उठ गई? अरे बाप रे, बुआ जी ने कहा था कि ससुराल में पति से पहले उठना चाहिए, और आज भी आप मुझसे पहले उठ गए थे। आज भी आप नहीं सोए थे क्या? मुझे बहुत शर्म आ रही है। देखो रानी, तुम्हारी बुआ जो भी बोलती है सब कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जब नींद पूरी होगी तब तुम उठना, ठीक है? समझी? छोटी बहू, ओ छोटी बहू, दरवाजा खोलो, सूरज निकल आया है। छोटी बहू, जाओ जाके खोलो, लगता है छोटी बहन है। छोटी बहू, ओ नहीं बहू, दरवाजा खोलो। बोल रही हूँ कि घर की बहू को सुबह सुबह उठना पड़ता है। क्या तुम अपने घर से ये सीख कर नहीं आई हो? सुबह सुबह उठकर पति के पैर छू के उसके पैर धोकर पानी पीना चाहिए। ये सब कुछ नहीं जानती हो क्या? अरे सीखोगी भी कैसे? तुम्हारे घर में तो कोई शादीशुदा नहीं है ना, इसलिए मुझे लगता है मुझे ये सब सिखाना पड़ेगा तुम्हें। भैया कहाँ है? क्या वो उठ गए? ये रहे भैया, आ जाओ आ जाओ, यहाँ थोड़ा बैठो ना। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पैर धोकर पानी पिएगी, ये लो। ये सब कुप्रथा सिखाते हुए शर्म नहीं आती? और पिताजी ने तो ये बोल दिया है, रानी ये सब नियम नहीं मानेगी। जाइए, ये सब लेकर जाइए। हे भगवान, ये कैसे होगा? और पिताजी अंदर महल की विधि के बारे में क्या बोलेंगे? ये सब औरतें देखती हैं, और ऐसा करने के लिए मुझे नानी ने कहा है। बहन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रानी ये सब सीखे। क्यों नहीं सीखेंगी भैया? बोलिए, क्यों नहीं सीखेंगी? ये बहू क्या स्वर्ग से आई है? इसके पहले की बहुओं के बारे में आप कभी ऐसे तो नहीं बोले हो। अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो छोटी बहन? मैंने एक बार बोल दिया, रानी पैर धोकर पानी नहीं पिएगी। पैर धोकर पानी नहीं पिएगी? क्या सर भी नहीं ढकेगी? क्या तुम बहू को मेमसाब बनाना चाहते हो चंदर? वैसे भी बहू को लाज लज्जा शर्म है ही नहीं। यहाँ पति, ससुर, दादी, सास हैं, और उनके आगे तुम्हारा पल्लू सरक रहा है। क्या हुआ है माँ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या हुआ है? आप कब आई यहाँ पर? जुगी, तेरी बहू को अच्छे से सिखा दे, शिक्षा दे उसे। और तेरे बेटे को बोल, जब तू बहू को शिक्षा देगी तो वो तेरे बीच में कुछ ना बोले। छोटी बेटी, पात्र लेकर आना जरा। भैया के पैर धोकर बहू को पानी पिला दो। मुझे माफ कर दीजिए नानी माँ,
लेकिन मैं ये सब नहीं मान सकता। नहीं मान सकता? मेरा इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान किया मेरा। जुग्गी, अगर सच में मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तो आज के बाद कभी भी मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। माँ, माँ सुनो, मत जाओ माँ, मेरी बात तो सुनो माँ। ओ दीदी, नानी माँ को क्या हुआ? नानी माँ गुस्सा क्यों हो गई?